घटना घटा है, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। संविधान से देश चलती है, संविधान को हम मानते हैं। इस बातों के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं। सदन की भावना को आदर करता हूं। इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र का सम्मान करता हूं और मैं खेद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। इसलिए कोई भी अगर धरना पर बैठे तो कोई भी माननीय सदस्य उनको छेड़छाड़ न करें, न उन्हें लड्डू खिलावें, न उन्हें पानी पिलावें। अब मैं सदन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री लखेंद्र कुमार रोशन, जिन्हें सदन द्वारा निलंबित किया गया था, उन्हें सदन में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाता हूं। मार्शल माननीय सदस्य को आप सदन में लावें। माननीय सदस्य श्री लखेंद्र कुमार रोशन जी, कल की घटना पर आपसे आग्रह है कि आप सदन की भावना और सदन के सम्मान को देखते हुए अपना पक्ष रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष सहित सभी सम्मानित विधानमंडल के सदस्यगण, हम सब लोग लोकतंत्र के मंदिर में जिस अपेक्षा और आम जनता के आशा से आए हैं, उस अपेक्षा पर खरा उतरना हम सब लोग भी चाहते हैं। कहीं से भी हमारी और आपकी मानसिकता नहीं रहती है जो सदन के अंदर किसी प्रकार का अमर्यादित वातावरण बने। हम भी इस बात को बखूबी समझते हैं, इस विषय को सम्मान भी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार वो घटनाक्रम हुई, अध्यक्ष महोदय उस चीज को पूरा सदन जान रहे हैं। मैं अपने बातों को रख रहा था, 3 पूरक प्रश्न पूछना था। 2 पूरक प्रश्न पूछने के बाद माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा किन्हीं दूसरे सदस्य को उठाया गया प्रश्न पूछने के लिए। हमें लगा जो नहीं, मेरा तीसरा पूरक प्रश्न बाकी है, हमें पूछना चाहिए। इसी बीच हमने अपना पूरक प्रश्न पूछ रहा था, जो सेविका सहायिका का मामला था। हमने सरकार से यही प्रस्ताव रखा था, सेविका सहायिका को मानदेय बढ़ाया जाए। माननीय मंत्री जी ने जवाब भी इस विषय पर रखे थे। लेकिन जो भी घटनाक्रम हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये घटनाक्रम हमसे हो या प्रतिपक्ष के साथी से हो, आवेशित होकर प्रतिपक्ष के साथी के द्वारा जिस प्रकार हमारे सामने कुछ अमर्यादित शब्द रखा गया और हमें भी जो उत्तेजना आई, निश्चित रूप से दोनों में से किसी पक्ष में यह उत्तेजना नहीं आनी चाहिए। जो भी घटना घटा है, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। संविधान से देश चलती है, संविधान को हम मानते हैं। इस बातों के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं। माननीय सदस्य ने सदन की भावना को देखते हुए आपने कल की घटना पर दुख प्रकट किया है, खेद व्यक्त किया है। इसलिए मैं सदन की अनुमति चाहता हूं कि इन्हें सदन की शेष अवधि से निलंबन मुक्त किए जाएं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हुए हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हुए ना कहें। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित हुआ। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य श्री लखेंद्र कुमार रोशन को निलंबन से मुक्त किया गया। अब मैं माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी से आग्रह करता हूं कि कल की घटना के संदर्भ में जो बातें हुई थी उसमें आपके प्रति भी कुछ आरोप लगे। आपसे आग्रह है कि आप भी सदन में अपना पक्ष रखें।
महोदय, मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि मैं इस लोकतंत्र के मंदिर में 1995 से हूं और शायद मेरे किसी तरह के व्यवहार से किसी माननीय सदस्य की भावना पर ठेस नहीं पहुंचा है। मैं लगातार गरीबों की बात करते रहा हूं और इसको लेकर के, लेकिन कल जो दृश्य सदन के अंदर देखने को मिला, यह एक सोची समझी रणनीति के तहत थी और बिना सिर पैर का सवाल खड़ा किया गया। मैं इतनी बात दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे जुबान से अपभ्रंश शब्द का प्रयोग तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही अनुशासित पार्टी से आते हैं और हम लोग गरीबों का, दलितों का सम्मान करते हैं। हमारी पहचान दलितों से और गरीबों से ही है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये संसदीय मर्यादा को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए फिर भी मैं सदन के भावना के आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, मैं, हालांकि मैंने कोई गाली नहीं दी है, फिर भी अगर ये बात आई है और सदन की भावना है तो मैं सदन की भावना को आदर करता हूं। इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र का सम्मान करता हूं और मैं खेद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य गण, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही संसदीय परंपरा भी है। यहाँ सदन में फिर खेद प्रकट करने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि संसदीय प्रणाली मजबूत होती है। माननीय सदस्यगण, मैं अपने तरफ से सत्ता विपक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम मिल करके बेहतर और सुंदर बिहार के लिए, विकास के मामले में हम काम करने के लिए आए हुए हैं चुन करके। इसलिए जनता के प्रति हम जिम्मेवार हैं। हम सब लोग अपने जिम्मेवारियों को इस सदन में शांतिपूर्ण तरीके से उठाने का काम करें। और एक ही निवेदन मैं करूंगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष से, कि जो प्रश्न काल है, मैं चाहूंगा कि प्रश्न काल को, अन्य कार्यक्रम को भी नहीं बाधित किया जाए, लेकिन प्रश्न काल को बिल्कुल चलने दिया जाए, क्योंकि बड़े मेहनत से आप अपने क्षेत्र के समस्या लाते हैं और सरकार भी बड़े मेहनत करके आपके प्रश्नों को जवाब लेकर आती है। इसलिए प्रश्न काल को कभी भी बाधित न किया जाए। और जो कल घटना घट गई, उस क्रम में जो लोकतांत्रिक तौर तरीके रहे हैं, आज ही नहीं पूर्व से, माननीय विरोधी दल के सदस्यों ने जो धरना दिया, विधानसभा के पोर्टिको या उसके जो सीढ़ी है
उस पर बैठ करके। तो मैं कहना चाहता हूं अपने माननीय सभी सदस्यों से, ये परंपरा कोई नई नहीं है, चलती रहती है। यहां विचारों का संघर्ष और लड़ाई होती है, कोई शारीरिक संघर्ष करने का यह जगह नहीं है। इसलिए कोई भी अगर धरना पर बैठे तो कोई भी माननीय सदस्य उनको छेड़छाड़ न करें, ना उन्हें लड्डू खिलावें, ना उन्हें पानी पिलावें। अगर इस तरह के बातें हुई है तो मैं चाहूंगा कि भविष्य में यह नहीं होना चाहिए।